आज के व्लॉग में है सिंपल देसी किचन की खुशबू। मसाले भुने जा रहे हैं। आज कड़ी पकोड़ा बन रहा है। पकोड़े जो हैं वो गर्मा गर्म निकल रहे हैं और साथ ही करेंगे घर के कुछ काम। कपड़े प्रेस करके अलमारी में सेट किए हैं। आज का व्लॉग सिंपल देसी और फुल रूटीन वाला है, तो चलें शुरू करते हैं आज का पाकिस्तानी फैमिली रूटीन व्लॉग। अस्सलामुअलैकुम जी। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह सुबह ही सीधा बच्चों के स्कूल से। आज का दिन बहुत ज़्यादा ख़ास था क्योंकि बच्चों की कुरान पाक की आमीन थी। सब बच्चों ने बहुत ही प्यारा पार्टिसिपेट किया। दिल खुश हो गया अल्लाह के कलाम सुनकर। सब बच्चे जो हैं वो बहुत ही अच्छी तैयारी के साथ आए हुए थे। अल्लाह सबको हमेशा अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। बच्चों की मेहनत और खुशी देखकर दिल बहुत ज़्यादा खुश हो गया। जब बच्चे कुरान पाक कंप्लीट करते हैं ना, तो माँ बाप का दिल शुक्र से भर जाता है। तो गाइस सब बच्चों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था। तो गाइस ये है ज़ैनब, इसके स्कूल में थी आमीन और हम वहाँ गए हुए थे। अब घर आकर स्टार्ट कर रही हूँ आज का ख़ास प्रोग्राम। आज बन रही है गर्मा गर्म कड़ी पकोड़ा। ठंडी ठंडी हवा हो और कड़ी हो, मज़ा ही आ जाता है। तो गाइज़ मैं बना रही थी कड़ी, लेकिन नीचे वालों ने मुझे यखनी भेज दी है गोश्त की। तो अब इसको मैं बैठकर खाती हूँ गर्मा गर्म, बहुत ही मज़ेदार। इतने में ही मेरे जो प्याज हैं वो ब्राउन हो गए हैं। अब अदरक, लहसुन, हरी मिर्चों, टमाटर, इसका पेस्ट मैंने मशीन के अंदर बना लिया था। इसको डाल देते हैं प्याज़ों में और अच्छे से कर लेते हैं फ्राई। जब मसाला अच्छे से फ्राई हो जाए, भुना जाए, फिर डालते हैं हम पाउडर मसाले भी। 1 चम्मच नमक डाला है, 1 चम्मच भर के हल्दी और आधा चम्मच लाल मिर्चों का और गरम मसालों का आधा चम्मच। और इस मसालों के अंदर थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मसालों को भून लेती हूँ। तो गाइस देखें मसाले कितने अच्छे से लग रहे हैं और भुने जा रहे हैं। घी भी छोड़ दिया है मसालों ने और अच्छे से भुने भी गए हैं। अब मसालों के ऊपर से थोड़ा सा घी को अलग कर लेती हूँ और एक छोटी सी कटोरी में डाल देती हूँ। और ये है मेरे पास लस्सी भी, इसके अंदर मैंने डाल दिया है बेसन और अच्छे से कर लेती हूँ इसको मिक्स। और ये देखिए मैंने थोड़ा सा घी निकाल लिया है मसाले के अंदर से। अब मसाला हमारा बिल्कुल तैयार है। इसके अंदर डाल देते हैं हम लस्सी और बेसन जो मिक्स करके रखा था। सारी लस्सी डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेती हूँ। देसी घरों में कड़ी पकोड़ा हमेशा ही स्पेशल होता है। जब सब लोग इकट्ठे होकर खाते हैं तो खाना और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो गाइस लस्सी और बेसन जब मैंने मिक्स किया था तब मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था। अब मुझे जितने पानी की ज़रूरत थी मैंने डाल दिया है। अब इसको अच्छे से हिला लेती हूँ और बॉयल आने तक पका लेते हैं। कड़ी जो है वो हमेशा ही धीमी आंच पर पकाते हैं और बहुत ही अच्छी बनती है। और देखें बॉयल भी आना शुरू हो गए हैं। कड़ी जो है वो हमारी पक रही है। मैंने धनिया डालकर रख दिया है एक कटोरी में और जो सारा मसाला है वो बना लिया है पकोड़ों का। और बारीक बारीक से कटिंग कर ली है आलू, प्याज और पालक। अच्छे से मैंने धोकर अब इसको डाल देते हैं एक बड़ी सी परात के अंदर, क्योंकि जो मसाले हैं वो अच्छे से किसी बड़े बर्तन में ही मिक्स होते हैं। अब डाल देते हैं थोड़ी सी लाल मिर्चें। अब थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं, तकरीबन आधा चम्मच डाल रही हूँ। और अब डाल देते हैं पिसे सारे गरम मसाले और डाल देते हैं 1 चम्मच नमक का। पकोड़ों का सामान देखें कितना अच्छा लग रहा है। अब डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा ज़ीरा, तकरीबन आधा चम्मच। और डाल देते हैं हम साबुत धनिया भी, तकरीबन पूरा भर के 1 चम्मच डाला है। अब अच्छे से हम हाथों के साथ इन मसालों को मिक्स करते हैं। मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे बेसन। इसके अंदर पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि प्याजों ने और आलू ने पानी छोड़ देना होता है। और अगर हम ज़्यादा पानी डाल लें तो बहुत ही पतला सा बैटर बन जाता है। तो देखें गाइस मैंने बेसन डाल दिया और अच्छे से अब इसको मिक्स कर लेती हूँ। तो देखें गाइस मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था और हमारा जो बैटर है पकोड़ों का वो कितना अच्छे से बन गया हुआ है। अब घी को कर लिया है एक फ्राइंग पैन के अंदर फुल गरम। अब थोड़ा थोड़ा बैटर उठाए जाते हैं और पकोड़ों की शेप में डाली जाते हैं फ्राइंग पैन में। और देखें कितने अच्छे पकोड़े हमारे तैयार होंगे। जी तो गाइस पकोड़े हमारे अच्छे से हो गए हैं ब्राउन। दोनों तरफ से मैंने कर लिए थे ब्राउन। और साथ ही हमारी जो कड़ी है वो भी तैयार हो रही है। कड़ी हमारी बिल्कुल तैयार होने वाली है। मैं साथ साथ ही पकोड़े जो हैं वो भी डालती जाती हूँ। अभी मैंने हल्की आंच पर कड़ी को रखा हुआ है। तो गाइस देखें एक दफ़ा मैंने इसके अंदर पकोड़े डाल दिए हैं तो कितने अच्छे लग रहे हैं। अब साथ और भी पकोड़े निकालती हूँ। सारे पकोड़े जो हैं वो निकालते जाएंगे और कड़ी के अंदर डालते जाएंगे। अब मैंने सारे ही पकोड़े निकाल लिए हैं और बर्तन रख दिए हैं सिंक के अंदर।
और मैंने धनिए के अंदर भी 2 मिर्चें सब्ज़ डाल दी हैं। तो हमारी जो कड़ी है वो हो गई हुई है तैयार। सारे ही पकोड़े मैंने डाल दिए थे, धनिया भी डाल रही हूँ और जो मैंने घी निकाला था इसको भी डाल देते हैं। ये घी बस सजावट के लिए ही होता है, इसको निकालें या ना निकालें वो आपकी मर्ज़ी होती है। एंड के ऊपर कुछ लोग जो हैं वो तड़का लगाते हैं ज़ीरे का, लेकिन मैं इस तरह से ही घी डाल देती हूँ। इससे भी काफ़ी अच्छी रंगत आती है और बहुत ही मज़ेदार की कड़ी लगती है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है कड़ी के ऊपर और बहुत ही मज़ेदार लग रही है। और हम सबको तो कड़ी बहुत ही पसंद है, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है किचन से, पूरे ही घर में खुशबू फैल जाती है कड़ी की। अब डाल देते हैं एक प्लेट के अंदर कड़ी, और जो बाकी सारी कड़ी थी वो मैंने डाल दी एक पतीली के अंदर। और जो बर्तन हैं वो सारे हमारे धोने वाले हैं, इन सब बर्तनों को मैं धोती हूँ। सर में काफ़ी दर्द था तो साथ पी रही थी मैं चाय। तो गाइस थोड़ी देर आराम करने के बाद अब आ गई हूँ मैं किचन में आटा गूंदने के लिए, क्योंकि कड़ी के साथ मैं बना रही हूँ रोटियाँ। आटे के ऊपर दे देते हैं प्लेट, आटा मैंने गूंद के रख लिया हुआ है और बर्तन भी सारे धोकर रख लिए हैं। सारा किचन हो गया हुआ है साफ़ एक दफ़ा अच्छे से। अब रोटियां पकानी हैं और अभी हम लोगों ने खाना नहीं खाया, खाना मैं बनाऊंगी रोटियां तो फिर हम खाएंगे। तो गाइस इतने में ही इनके जो बाबा हैं वो लेकर आ गए हैं बच्चों के लिए पिज़्ज़ा, तो बच्चे खाने लगे हैं अब पिज़्ज़ा। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं और साथ आई है हमारी बोतल भी। सब बच्चों ने और मैंने फिर खाया है पिज़्ज़ा। अब जो है मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ। तवे को रख देते हैं चूल्हे के ऊपर और कर लेते हैं अच्छे से साफ़ और गरम भी। तवा जो है जब फुल गरम होता है तभी रोटी अच्छी बनती है। अब रोटियों को बेलती जाती हूँ और डालती जाती हूँ तवे के ऊपर। गरम गरम जब तवा होता है ना तो रोटियाँ भी बहुत अच्छी बनती हैं। दोनों तरफ से पोने की मदद के साथ मैं अच्छे से सेक लेती हूँ। कड़ी के साथ मैं बना रही हूँ सूखी ही रोटियाँ, बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। गर्मा गर्म रोटियां हो और ऊपर लगाते हैं हम देसी घी। देसी घी लगाने से रोटी का जो मज़ा है वो दुबाला हो जाता है, बहुत ही मज़ेदार लगती है। चाहे कोई भी सालन हो, चाहे कड़ी हो या कोई भी सालन हो, अगर रोटी गर्मा गर्म हो ऊपर लगा हो देसी घी तो बहुत ही मज़ा आता है रोटी खाने का। बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं खाते कड़ी, इसीलिए ही उनको पिज़्ज़ा खिला दिया है। अब ये मैं अपने लिए रोटियां बना रही हूँ और साथ हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो भी आगे हुए हैं शॉप से। अब हम दोनों बैठकर खाएंगे खाना। मैं हमेशा से ही कोशिश करती हूँ कि रोटी जो है वो बिल्कुल नरम बने और बहुत ही मज़ेदार बने, ना ज़्यादा सूखी हो और ना ही ज़्यादा हार्ड हो, बस अच्छे से रोटी मैं सेक लेती हूँ। अगर आटा अच्छा हो तो रोटी भी अच्छी ही बनती है और अगर आटा अच्छे से गूंदा हो तब भी रोटी अच्छी बनती है। तो गाइस एक रोटी बन गई हुई है, अब दूसरी रोटी भी रखते हैं ऊपर और इसको भी लगा देते हैं घी। रोटी बनाते हुए मुझे आप लोग बहुत ज़्यादा याद आते हैं, इसीलिए हर स्टेप शेयर करती हूँ ताकि आपको भी बिल्कुल घर जैसी फील आए। अल्लाह ताला का शुक्र है कि रोज़ के ही इन छोटे छोटे कामों से बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। घर को देखती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, घर के काम, खाना बनाना, बस इसी तरह से ही दिन गुजरते रहते हैं। तो गाइस रोटियों को लगा लिया है देसी घी, अब बैठ गए हैं हम रूम में और खा रहे हैं खाना। गरम गरम देसी घी की रोटियां हैं, साथ कड़ी है और चटनी है और साथ बनाया हुआ है नीचे वालों ने कीमा और साथ बनाई है शामियाँ, वो भी साथ लेकर आ गए थे। अब बच्चे भी और हम भी बैठ के हुए हैं और खाना खा रहे हैं। मोहम्मद बस उठा हुआ था, वो बैठ गया था, उसने अपनी मर्जी से 1-2 नवाला खाया है। बाकी जो बेटियां हैं वो तो मेरी सो गई हुई थी। खाना खाने के बाद मैंने बनाई है चाय और कड़ी जो है मैंने डाली थी बर्तन में। अब इसको निकालते हैं एक प्लेट के अंदर। इस वक्त ये सुकून होता है कि सारे काम घर के हो गए हैं, खाना शाना खा लिया है, किचन बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि मैंने किचन जो है वो पहले ही साफ़ कर लिया हुआ था। अब ये कड़ी जो प्लेट में डाल रही हूँ ये जाने लगी है नीचे वालों के घर। जी तो गाइस खाना शाना खाने के बाद, किचन साफ़ करने के बाद मैंने करने थे घर के कुछ काम। 1-2 घंटे की बात है तो सारे कपड़े प्रेस हो जाएंगे। संभालने वाले भी हैं, छोटे बच्चों के तय लगाने हैं और जो हैं अलमारी के अंदर जो कपड़े रखने वाले हैं उनको मैं करती हूँ प्रेस। कपड़े जो हैं वो मैं एक एक प्रेस करती जाती हूँ और साथ साथ अलमारी में लटकाई जा रही हूँ।
और ये मेरे पास एक पड़ी हुई थी बच्चों की ही लेस, लेकिन बच्चे अभी सो गए हुए हैं तो मैं कर रही हूँ कपड़े प्रेस। सोचा क्यों ना साथ साथ लेस ही खा लेती हूँ। हस्बैंड के तो सारे हो गए थे, फिर मैंने कहा चले अपने भी 2-3 सूट प्रेस करके लटका देती हूँ, क्योंकि कभी इस तरह होता है कि लाइट गई होती है तो फिर कहीं जाना हो तो कपड़े नहीं होते, इसलिए मैंने कहा कि चले अपने भी साथ लगे हाथों कर ही लेती हूँ। जी तो गाइज हो गए हुए हैं सारे कपड़े प्रेस, अब लटका दिए हैं। तो गाइज उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। स्कूल का प्यारा सा दिन, कड़ी पकोड़ा, रोटी और अब ये कपड़े प्रेस। आज का दिन बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही सुकून भरा था। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो गाइज मिलती हूँ आपके साथ अगले व्लॉग में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।